जिनके हृदय सिया राम बसे, इन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय सिया राम बसे, इन और को नाम लियो न लियो। जिनके द्वारे श्री गंग बहे, जिनके द्वारे श्री गंग बहे, तिनको नीर पियो न पियो। जिनके हृदय सिया राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिन माता पिता की सेवा करी, जिन माता पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ व्रत कियो न कियो। जिनके हृदय सिया राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिन सेवा टहल साधुन की करी, जिन सेवा टहल साधुन की करी, तिन योग और ध्यान कियो न कियो। जिनके हृदय राजा राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। श्री तुलसीदास विचारिक में, बाबा तुलसीदास विचारिक में, कपटी अस्मित कियो न कियो। श्री तुलसीदास विचारिक में, कपटी अस्मित कियो न कियो। जिनके हृदय सिया राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय राजा राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। बोलिए श्री सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा भूत भावन शिव और हनुमान जी महाराज, इनके श्री चरण में बार बार साष्टांग नमन वंदन। बाबा गोस्वामी जी महाराज और गुरुदेव भगवान के श्री चरण में नमन वंदन करते हुए आज की पावन रघुनाथ जी की जो गाथा है, कथा है, भगवान राघवेंद्र भैया लक्ष्मण और सिया जी के साथ भरद्वाज मुनि आश्रम से आगे बढ़ते हैं और अब वन पथ पर है। वन पथ पर जितने भी गांव हैं, नगर हैं, जितने वहां के कोल भील, जितने भी निवासी हैं, भगवान राघवेंद्र को देखते हैं और मोहित हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे सुकुमार बालक को विधाता ने क्या किया, ऐसे सुकुमार बालक को कंटकाकीर्ण मार्ग में वन के लिए भेज दिया। और फिर आपस में वह वृद्ध बात करते हैं कि विधाता अच्छा ही किया है, ऐसे ऐसे सुंदर सुकुमार लाडलों को हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भगवान राघवेंद्र आगे बढ़े चले जाते हैं और पथ में एक गांव का निवासी है, कहता है अरे कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दादू नाम, हे बबुआ आपन बता दादू नाम, हे
निवासी पूछते हैं, आप अपना परिचय तो बता दीजिए, कहाँ से आए हो आप सुंदर सुकुमार? और धीरे धीरे युक्ति करके एक वृद्ध कहता है, महाराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के सुपुत्र राम और लक्ष्मण और उनकी बहू श्री सीता जी हैं। सब उनके नमन बंदन करते हैं, चरणों में लौट जाते हैं। भगवान सबको संतुष्ट करके आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं एक तेज पुंज भगवान के समक्ष आता है शरीर रूप धारण करके और भगवान के चरणों में लौट जाता है। भगवान ने उनको पहचान भी लिया। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परम दंड जिमि धरनि तले दशा न जाई बखान। संत भगवान लोग कहते हैं कि वो तेज पुंज भगवान से मिलने के लिए, दर्शन के लिए हनुमान जी महाराज जी हैं, या फिर भक्त कहता है नहीं, महाराज पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज स्वयं भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। भगवान उनको दर्शन कराना चाहते थे और अपने स्नेही, अपने अनन्य भक्त को भगवान देखते हैं और भक्त के हृदय में पुलकावट जाग जाती है, नेत्रों से सजल धारा बहने लगती है और दंड की भांति भगवान के इसी चरण में लौट जाते, प्रेम विह्वल हो जाते। और इस भक्ति भाव का, इस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब ऐसी गति राघवेंद्र सरकार अपने सामने देखते हैं, राम जी मेरे ललक करके उठा लेते, तुरंत तत्क्षण दौड़ करके उठाते बड़े प्रेम से। अरे राम से प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंग जनु पारस पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको, मिलत धरे तन कह सबको। मेरे राघव सरकार अपने भक्त को पहचान लेते हैं और प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के उनको अपने कंठ से लगा लेते, अपने हृदय से लगा लेते हैं। उन्हें इतना आनंद आता हुआ मानो उस भक्त को ऐसा आनंद, महता आनंद की प्राप्ति होती है मानो कोई महादरिद्री मनुष्य कोई पारस पा गया हो सारा। भगवान तो पारस है ही, सबको ही देने वाले हैं राघव सरकार और सबको ही देखने वाले हैं। और कहते हैं कि मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके आपस में एकाकार हो गए। और फिर बहुरी लखन पायन सोई लागा, ली में उठाई उमगे अनुरागा, पुनिसिय चरण धुरि धरि सीसा, पुनिसिय चरण धुरि धरि सीसा। अरे जननी जानी शिशु देन असीसा, जननी जानी शिशु देन असीसा। और फिर भैया लक्ष्मण के चरण कमल की वंदना करता है वो तेज पुंज, और उन्होंने प्रेम से उमंग करके उनको उठा लेते हैं। और फिर उन्होंने श्री सिया जी को, सिया जी की जो चरण रज है उसको उठा करके अपने माथे पे लगा लेता है। मैया सीता जी ने भी उन्हें अपना छोटा सा बच्चा समझ करके शुभ आशीर्वाद दिया है। और अब
निषाद राजगुरु अभी राम जी के साथ चल रहे हैं। निषाद राजगुरु ने उसके बाद निषाद राजगुरु ने उनको प्रणाम किया है उस तेज पुंज को। अरे कीन निषाद दंडवत ते मिले मुदित लखी राम सने पियत नयन पुट रूप पीयूषा मुदित सुअसन पाई जीम भूखा मुदित सुअसन पाए जीम भूखा। निषाद राजगुरु ने ललक करके उस तेज पुंज भक्त शिरोमणि को प्रणाम किया है और श्री रामचंद्र जी का स्नेही जान करके उस निषाद से आनंदित होकर के तेज पुंज भक्त शिरोमणि मिलता है और वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य मुखमंडल का सुधा का पान करता है और ऐसा आनंदित हुआ जैसा कोई भूखा आदमी सुंदर सुंदर दिव्य पकवान मिल जाए और आनंद विभोर होकर के उस भोजन को पा ले। अब ऐसी दशा को देखते हुए वहां के जो सकल पुरवासी हैं वो यही कहते हैं, सखी अरे ते पे तुमातु कहूँ सखी कैसे ते पे तुमातु कहूँ सखी कैसे जिन पठले बन बालक ऐसे जिन पठले बन बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी राम लखन सिय रूप निहारी होई स्नेह बिकल नर नारी होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की जो सखियां स्त्रियां हैं आपस में एक वार्ता करती हैं, हे सखी कहो वो माता पिता माँ बाप कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी श्री लखन जी और श्री सीता जी के रूप को देख देख करके निहार करके स्त्री पुरुष प्रेम से व्याकुल हो जाते हैं। और फिर तब रघुबीर अनेक विधि सखनी सिखावन दीन राम रजा यशु शीस धरी भवन गमन के। राघवेंद्र सरकार ने निषाद राजगुरु को बहुत समझाया है नाना प्रकार से और उनसे आग्रह करते हैं, सखे आप घर को लौट जाओ, बहुत समझाया है। और फिर राघवेंद्र सरकार की आज्ञा को स्वीकार करके निषाद राजगुरु अपने घर गमन किए। और फिर अरे पुनि सिंह राम लखन कर जोरी जमु नहीं केन प्रणाम बहोरी चले ससीय मुदित दो भाई रवि तनु जाकई करत बड़ाई रवि तनु जाकई करत बड़ाई। फिर श्री सीता जी और श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ हाथ जोड़ करके श्री यमुना नदी जी का पुनः प्रणाम किया है और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए श्री सीता सहित दोनों भैया प्रसन्नता पूर्वक आगे प्रस्थान करते हैं। और रास्ते में अनेक पथिक मिलते हैं और प्रेम भाव से दोनों भैया को देखते हैं और अपने हृदय में विचार करते हैं, ऐसे सुंदर सुकुमार तो लाडले, इनके जो अंग हैं श्यामल गात्र हैं, इसको देख करके ऐसा लगता है ये तपस्वी नहीं हो सकते,
ये वनवासी नहीं हो सकते। और ऐसी स्थिति को देख करके जो वहां के पथिक में रास्ते में मिलते हैं, उनके हृदय में अपार दुख होता है साहब। बाबा लिखते हैं, अरे पथिक अनेक मिलहि मग जाता, काहि सप्रेम देखि दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। क्यों? अरे मार्ग चलहूं पया नहीं पाए, ज्योतिष झूठे हमारे भाई, अगम पंथ गिर कानन भारी, कही मह साथ नारी सुकुमारी, कही मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों को, ऐसे राज चिन्ह को देखते हुए, भगवान के अंग पर राज चिन्ह अंकित होते हुए, और भैया आप सब रास्ते में पैदल ही चले जा रहे हो, इससे हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। क्या ज्योतिष शास्त्र भी झूठा पड़ गया? भारी जंगल में और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, और उस रास्ते में आपके साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी, और वन की दुर्गमता को वहां के पथिक बतलाते हैं, कहते हैं, कली के गरीबन जाई न जोई, हम संग चलही जो आयस होए, जाब जहां लगी तहां पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। कहते हैं सरकार, रास्ते में हाथी और सिंहों से भरा ये बहुत भयानक वन है, और ऐसा वन अभी तक देखा नहीं जाता। यदि आपकी आज्ञा हो सरकार, तो हम आपके साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा करके फिर आपको प्रणाम पूर्वक, आपको प्रणाम करके हम अपने घर को लौट आएंगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो। राघव सरकार सुन रहे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, और उनके प्रेममयी वाणी को सुन सुन करके मुस्करा रहे मंद मंद। यही विधि पूछ ही प्रेम बसे, पुलक गात जल नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहीं विनीत मृदु बैन। राघव सरकार से वहां के जो कुलवासी हैं, बहाना बना बना करके प्रेम के वशीभूत होकर के पुलकावित वाणी में और नेत्रों में जल भर करके पूछते हैं, सरकार अगर आपकी कृपा हो, हे कृपा सिंधु, तो मैं आपके साथ कुछ देर चलूं, और आप जहां तक जाइएगा वहां तक आपको पहुंचा करके फिर हम चले आएंगे। लेकिन कृपा सिंधु रघुनाथ सबको संतुष्ट करते हैं, अपनी विनीत वाणी में बोलते हैं, समझाते हैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कष्ट काहे कर रहे हैं, हम कर लेंगे। और इस प्रकार से जयपुर गांव बसई मग माही, तिनहि नागेश्वर नगर सिहाई, कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुर बासी, तिनहि सराहहि सुरपुर बासी। जहाँ जहाँ
भगवान राघव के श्री चरण कमल पढ़ते हैं। उनके समान इंद्र की पुरी जो है अमरावती भी ऐसी धाम नहीं साहब, जिस मग से, जिस पथ से मेरे राघव सरकार आगे बढ़ते हैं। और रास्ते के समीप बसने वाले जो लोग हैं, जो नगर है, बहुत पुण्य लोग हैं, बड़े पुण्यात्मा लोग हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और वो रास्ता नहीं धाम बन जा रहा है। किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था। कवि कहते हैं, भक्त कहते हैं कि सुंदर सुंदर गांव यहाँ के पूरे नर नारी किस शुभ घड़ी में बसाया था कि राघव सरकार किसी रास्ते से आएंगे और उनका दर्शन मिलेगा। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उन सब ग्रामवासियों की सराहना करते हैं, धन्य हैं आप, राघव के दर्शन मिल रहे हैं। और कहते हैं जो अपने नेत्रों से निहार करके भगवान के दर्शन करते हैं, जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घनश्याम ही, जे सरसरित राम अवगाही, तिनहि देव सरसरित नहाई। जो नेत्र भर करके श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हैं और जिन तालाबों और नदियों में मेरे राघव स्नान कर लेते हैं, वो देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती रहती हैं साहब। और फिर जे तर तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई, परसि राम पद पदुम परागा, मानत भूमि घोर निज भागा, मानत भूमि घोर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे राघवेंद्र सरकार थके हुए बैठ जाते हैं, आराम विश्राम करते हैं, उस वृक्ष की बड़ाई कल्पतरु भी करते साहब। और भाग्य उस पेड़ का, उस वृक्ष का जिसके छाया के नीचे मेरे राघव सरकार बैठ करके विश्राम किया है। और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का जो स्पर्श करके पृथ्वी मैया भी धन्य धन्य हो जाती है साहब। अब इंद्रदेव क्या करते हैं, हरिचांद करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई, देखत गिरिबन बिहग मृग, राम चले मग जाई। मेरे राम जहां जहां जाते हैं रास्तों में बादल छाया करते हैं और देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षी को देखते ही राघवेंद्र सरकार आगे चले जा रहे हैं। अब सीता सहित सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निक सही जाई, सुनी सब बाल वृद्धि नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारे, राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दुबीरा, सब भय मगन देखी दुबीरा। श्री सीता जी और लक्ष्मण भैया सहित श्री रघुनाथ जी जिस किसी भी गांव से, किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनको आना जान करके जैसे ही वहाँ के लोग सुनते हैं, बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सब अपने अपने काम काज को भूल करके तुरंत उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। और श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी के रूप को देख करके नेत्रों का परम
फल लाभ पा करके वो सुखी हो जाते हैं। आहा, भगवान के दर्शन हमने किया और दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम मग्न हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर पुलकारित हो जाती है। साहब, ऐसी स्थिति का वर्णन कैसे किया जाए? बाबा लिखते हैं कि बरन न जाई दशा तिन केरी, लही जनु रंकन सुर मनि ढेरी। ऐसा प्रतीत होता है, इस दशा का वर्णन कैसे किया जाए? जिस प्रकार से कोई रंक हो, भिखारी हो, उसको इंद्र का खजाना मिल जाए। साहब, ऐसी स्थिति गांव के लोगों की है। अरे एक ने एक बोल सीखते ही, लोचन लाहुले हुचन ये राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, होई शिथिल तन मन बरबानी, होई शिथिल तन मन बरबानी। ऐसी स्थिति है साहब, ऐसी दशा है सबकी कि रामचंद्र जी को देख करके सारे प्रेममय हो गए हैं, अनुराग से भर गए और उन्हें देखते हुए उनके साथ किसी ना किसी बहाने से साथ लग जाते हैं और साथ साथ चलने की सोचते हैं कि राघव सरकार के हम भी साथ चल ले थोड़ा सा। और फिर कोई ऐसे दिव्यात्मा है, भगवान के सुंदर रूप को अपने नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हैं, उनकी छवि अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और लोचन के दोनों कपाट को बंद कर लेते हैं। अब राम जी को हम निकलने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में उनके अंग शिथिल पड़ गए हैं, उन्हें ना तो तन का ज्ञान है, ना मन की कोई बात आती है, ना कोई वाणी निकलती है। बस भगवान की जो छवि है अपने हृदय में उतार लेते हैं और बस कुछ एक देखी बट छां भले, दास मृदुल तृण पात, कहीं गवाई क्षणिक श्रम, गवनब अब ही की प्रात। वही बड़ी सुंदर वृक्ष की छाया को देख करके वहां सुंदर नरम नरम घास और पत्ते बिछा करके कहते हैं या अच्छा भर यहाँ बैठ करके थोड़ा थकावट मिटा लीजिए रघुनाथ जी, फिर चाहे अभी चले जाइएगा और चाहे आपका अगर दिल करे तो सवेरे निकल जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा विश्राम कर लो रघुवर। और एक मैया क्या होती है, दौड़ करके झट से एक कलश में पानी लेकर के आती है, कहते नाथ अच्छा भाई आचमन कर लीजिए, पानी पी लीजिए। और ऐसी प्रीति को देख करके राघव सरकार भाव विभोर हो जाते हैं। अरे एक कलश भर आनहि पानी, अचमई नाथ कहीं मृदुबानी, सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील बिसेखे, जानी श्रमित सिय मन माही, गर्क विलंब के न बट छाई, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। रघुनाथ जी से ऐसी विनीत वाणी में एक मैया कहती है नाथ तनिक विश्राम कर लो और थोड़ा पानी पी लो। राघवेंद्र सरकार सिर्फ मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं है, लेकिन मन में ऐसा विचार करते हैं कि सिया जी जो है ना वो थक गई, थोड़ा सा बैठ करके बट के नीचे थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। और फिर
वो बैठ जाते हैं वहाँ पर भैया लक्ष्मण जी के साथ, सिया जी के साथ, और जो भी पुर नर नारी हैं वहाँ के सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों का लाभ ले रहे हैं, और अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। भगवान का ऐसा रूप है, सब एक टक देखते हैं, जैसे तन्मय होकर के देखते हैं, चकोर की तरह निहारते हैं, एक टक देखते हैं। एक टक सब सोहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तन तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग एक टकी लगा करके राघवेंद्र सरकार के मुखचंद्र को चकोर की भांति देखते हैं, साथ तन्मय होकर के देखे जा रहे हैं, और देखते हुए चारों ओर सुशोभित होते हैं। श्री रामचंद्र जी का जो नवीन तमाल वृक्ष के रंग का है, श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाए, ऐसा मेरे बाबा लिखे। और फिर लक्ष्मण जी की देखिए कैसी दिव्य छवि की वर्णन करते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के, मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहि कर कमल निधनु तीरा, सोहि कर कमल निधनु तीरा। बिजली की से रंग के से लक्ष्मण जी बहुत ही अच्छे मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं साहब। वे नख से लेकर के शिखा तक सुंदर रूप वाले हैं, और मन सबके मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, और कमर में तरकस कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में सुंदर सुंदर धनुष से शोभित है। जटा मुकुट से सन सुभग, उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिर पर सुंदर जटाओं का मुकुट है दोनों भैया के, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं राघव सरकार के, लक्ष्मण भैया के, और सब पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की जो बूंद है ना साहब, कैसे शोभित होती है जैसे मणि। अब ऐसी दशा को मेरे बाबा कहते हैं, ऐसी दशा का वर्णन नहीं किया जा रहा है, क्या लिखूं मैं। शोभा बहुत तोर मति मोरी, शोभा बहुत है लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो बहुत थोड़ी। भरन न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत तोरी मति मोरे। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थक नार नर प्रेम पियासे, मन मृगे मृग देख दिया से। सी समीप ग्राम दिए जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। ऐसे दिव्य जोड़ी का, ऐसे मनोहारी जोड़ी का बाबा कहते हैं क्या वर्णन करूं मैं। और शोभा तो अतिशय है लेकिन मेरी बुद्धि जो है बहुत कम है। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी, श्री सीता जी की सुंदरता का सब लोग मन चित्त और बुद्धि से तीनों लगा लगा करके देख रहे, आपस में विचार कर रहे भगवान कैसे हैं। कोई भक्ति भाव से देख रहा है, कोई वात्सल्य भाव से देख रहा है, कोई साख्य भाव से देख रहा है। भगवान को सब निहारेगा और प्रेम के प्यासे हैं साहबे। गांव के स्त्री पुरुष
इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा को देख करके ऐसे थकित रह जाते हैं जैसे दीपक को देख करके हिरनी और हिरण स्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां श्री सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती ही हैं। ऋतक नारी नर प्रेम पियासे, मनो मृगे मृगे देख दिया से। श्री सीता जी के पास एक वृद्ध महिला जाती है और पूछती है, बार बार सब लाग ही पाए, काहि वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरहि। सारे लोग जाते हैं, भगवान के श्री चरण कमल की वंदना करते हैं, जोहार करते हैं और फिर सीधे सीधे कमल कोमल वचन में कहती हैं, श्री सिया जी से कहती हैं, हे राजकुमारी, एक विनती है आपसे, कुछ निवेदन करना चाहते हैं आपसे, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए भी मैं डरती हूँ। कहते हे स्वामी, हमारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जान करके बुरा न मानिएगा। वो कहती है, ये दोनों राजकुमार स्वभाव से लावण्यमय परम सुंदर हैं, मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण के आभूषणों से सुसज्जित हैं। कहती स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानव जान गंवारे। राजकुमार दो सहज सलोने, इन तिलही दुति मरकत लोने। अर्थात मरकत मणियों और स्वर्ण से हरित जो स्वर्ण वर्ण की आभा है भगवान की, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। इसलिए हे स्वामी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरुह में। शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरुह में। श्याम और गौर वर्ण के दोनों सुंदर किशोर अवस्था वाले, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के खान हैं। शरद पूर्णिमा के समान इनके मुखमंडल और शरद के कमल के समान इनके सुंदर सुंदर दिव्य नेत्र हैं। इसलिए हे सुनैनी, हे सुमुखे, हम इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मुझे डर लग रहा है, भय हो रहा है कि आपसे कैसे पूछें। भगवान राघवेंद्र इस समय अपनी प्रियतमा सिया जी के साथ अनुज लक्ष्मण भैया के साथ बैठ करके थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं बट की छाया में। और वहाँ के गांव के जो नर नारी हैं, सब लोग भगवान के सुंदर दिव्य दर्शन कर रहे हैं और कुछ आपस में वार्ता कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और कोई कोई आपस में बात करती, कहाँ के हैं राजकुमार, सुंदर सुकुमार कहाँ के हैं? ये तो वनवासी हो ही नहीं सकते, विधाता ने वनवास क्यों दे दिया? कोई सिया जी के साथ कह जाके कहती है, हे देवी, ये जो सुंदर सुकुमार लाडले हैं, ये कौन है? उनका परिचय जानना चाहती हूँ। अब आज भगवान ही विश्राम करेंगे, परिचय कल बताया जाएगा भगवान का। और इसी भाव से मेरे अलबेल राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। वो मेरे अलबेल राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। वो मेरे अलबेल
मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेल राम।